राधे राधे, जय श्री राम। आ जाओ भैया, आ जाओ। आज हम कंधों के लिए करेंगे, जो हम कंधे मजबूत हो जाएंगे, जो हम कंधों का ना कम यूज़ करते हैं, क्योंकि बचपन में खेलते कूदते थे तो हाथों को ऊपर नीचे हो जाते थे। अब एक ही जगह बैठे रहते हैं, लोग ऑफिस में जाते हैं एक ही सिर में बैठे रहते हैं, वो कितने घंटों बैठे रहते हैं कुर्सी में, और उनके लिए जो कंधे हिलते ही नहीं है, सीधी ऐसे लगे हैं तो लैपटॉप में लगे हैं, कोई कंप्यूटर पे लगा हुआ है, वहीं पे बैठे ही रहते हैं। अकड़न जकड़न आ जाती है, कंधों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, नस ब्लॉकिंग हो जाती है, खून जमा हो जाता है एक ही जगह। क्योंकि कंधे हिलाने बहुत ज़रूरी है, हमारे कंधे ठीक रहेंगे और नस नाड़ियाँ ठीक रहेंगी, वो खून चलने लगेगा। जो भी ब्लॉकिंग है इस तरह से करें ज़रूर, अपने लिए टाइम अकड़न होने की वजह से हमारे कंधों में दर्द आना शुरू हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए कंधों को लचीला बनाने के लिए कुछ योगाभ्यास है जो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। उससे आपके जो ब्लड अकड़न है ना वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद आपके जो कंधों का दर्द है वो भी ठीक हो हाँ, शुरू हो जाएगा। सुन तो लिया उसके लिए भैया, कुछ बहुत अच्छा योगाभ्यास, बताते हैं। देखो इनको तो भी शोभा आज कुछ कराएगी योगाभ्यास। हाथों का करेंगे पहले, कंधे मजबूत करने के लिए। सांस को भरें, हाथों को दाएं बाएं फैलाएंगे इस तरह से, हथेली का रुख आसमान की तरफ रख लें। सांस भर के होल्ड करके रखेंगे। अगर आप ऐसी स्थिति में भी रहते हैं तो ये भी एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का तरीका है। हम्म, और इसको अगर कुछ मूवमेंट देना है तो हाथों को आगे हाँ, अपोजिट तो इस तरह से करेंगे, कम से कम 1 धीरे मिनट धीरे तक कर करेंगे, सकते हैं तो 1 मिनट करें, नहीं तो अपनी क्षमता अनुसार क्षमता अनुसार करें। बार बार ऊपर नीचे करने से इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है कंधों पे, और हमारे जो कंधे हैं वो लचीले होने शुरू हो जाते हैं। और उसकी जब मजबूत कंधे होते हैं, कंधे क्षमता बढ़ती है। करते रहें अपनी क्षमता अनुसार। हाँ, इसको ही बुलाया, हिला दिया, सुप्रिया हेलो हेलो कर रही है, हमें कह रही है कि हाथ हिलाया। हमारे फ्रेंड्स हमको हमारे फ्रेंड देखो ऐसे हाथ हिला के जाते हैं कि सोचते हैं कि हम भी वीडियो में आए। शोभा पॉपुलर हो चुकी है। चलो अगला अभ्यास, इसको 2-3 बार दोहराएं। हाथों को वापस लाएंगे। देखो कितना खिंचाव हाँ, आया कंधों में, खिंचाव आ बहुत गया खिंचाव एकदम। आया, ये देखो। कम से कम 1 मिनट हाँ। करें, कोशिश करें कि जितना आप कर सकते हैं क्षमता अनुसार। हाँ, जैसे ऑफिस जाने से पहले कर लें, जब भी टाइम मिले, जब कभी भी भी टाइम लो, कर लें, उसमें जैसे कुछ कि खाने मतलब पीने का उठ जाओ, वो नहीं जैसे है। लंच टाइम पे कर लो। हाँ, लंच टाइम पे खड़े उसके होके बाद कर लो। दूसरा अभ्यास है आपका, एक हाथ को अपने सर के पीछे ले आएंगे, इस ऐसे तरह से कोहनी को मोड़ेंगे। बताओ, सॉरी, सुबह बताओ। ये हाथ कोहनी को मोड़ेंगे इस तरह से, और दूसरा हाथ ले जाएंगे इस तरह से, खिंचाव बनाएंगे, इसे कंधे से लगा देंगे, कोहनी कान को से, कोहनी अपनी को तरफ पकड़ के रखें और ऐसे पकड़ के रखेंगे, खिंचाव बना के रखेंगे। देखो कान खिंचाव पे आ रहा एकदम हमारे भैया, ये दाएं बाएं में खिंचाव आ रहा नस नाड़ियों में हमारे। ये भी हमारा जो ब्लड है ना रुक जाता है, वो भी चलने लग जाता है। बहुत ही लाभदायक आसन है, ये देखो करके देखो। कंधे लचीले होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, नस नाड़ियाँ मजबूत पुष्ट होती है, हमारे कंधे मजबूत होते हैं। हमारे कंधे ना, कहते हैं ना आपने कंधों में क्या उठाया, बोझ उठा रखा है, इसलिए होता है। हमारे कंधे ना बोझ उठाने के लिए तैयार होंगे, जो हम रात दिन काम करते हैं, ऑफिस में करते हैं, लोग कहीं भी करते हैं, तो होल्ड करके रखेंगे क्षमता अनुसार। जितना आप कोशिश कर सकते हैं रोकें। हाँ, वापस आएंगे धीरे धीरे से, आप उसको दूसरे हाथ से करेंगे। दूसरा हाथ ले जाएंगे इस तरह से। कोशिश करें जितना जा सकते हैं, नहीं जाता तो एटलीस्ट ऊपर तक ले जाएं और कोहनी को पकड़ें। हाँ, पकड़ के होल्ड करके रखेंगे। देखो कितना खिंचाव आ रहा है। ये खिंचाव हमारे जंघा तक आ रहा है, आपको पता लग रहा है भैया? कमर पे पूरा आ रहा है, साइडों कमर में जो आता है। में जहाँ जहाँ हमारी नसें हैं ना, वहाँ वहाँ खिंचाव आ रहा है। जब हम ये क्रिया करते हैं तो अपने आप पे महसूस करना चाहिए
हमारी नस नाड़ियों में कहाँ खिंचाव, कहाँ दबाव आ रहा है, उसको महसूस करना चाहिए। वापस आएंगे धीरे धीरे से। आप तीसरा अभ्यास करेंगे कंधों को, और वो फेफड़ों के लिए भी फायदेमंद है और कंधों को भी लचीला करती है। हाथों को ऐसे जोड़ेंगे और इनको ऐसे करके जोड़ेंगे, ऐसे। बताओ। हाँ, ऐसे करके जोड़ेंगे हाथों को। श्वास भर के करेंगे ना भैया, सांस भर के भी कर सकते हैं, वैसे सांस भर के करोगे तो नॉर्मल ज़्यादा अच्छा सांस में भी कर सकते हैं और श्वास भर के भी कर सकते हैं। इस तरह से जाएंगे पीछे, सांस भरते हुए जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस आएं। कंधों को अच्छा लचीलापन मिलेगा इससे। कम से कम 20 बार करें। 20-25 बार करें। दिखने में आसान है योग आसन, लेकिन जब करते हैं तो कंधों पे काफ़ी दबाव आता है, खिंचाव करके आता देखें, है देखो और कितना खिंचाव आ रहा है। मोबाइलिटी बढ़ जाती है हमारे कंधों की। वापस देखो पीछे तक बहुत खिंचाव जा रहा है। हाथ अब में हम बहुत करेंगे खिंचाव। कंधों को ऊपर की तरफ उचकाएंगे। उचकाएंगे, कंधे उचकाएंगे। सीधे बैठे एकदम। हाँ, बताओ शुभ। इस तरह से घुटनों में हाथ रख लेंगे, कंधों को उचकाएंगे, गर्दन शरीर को हिलाएंगे नहीं, सीधा रखेंगे, उचकाएं, सांस भरें, इस तरह से। बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंधों के दर्द की, तो वो आराम से ऊपर आराम से कर सकते हैं, आराम से। सबके लिए बहुत फायदेमंद आसन है। बड़े बुजुर्ग करें, छोटे बच्चे करें, जिनके कंधे दर्द होते हैं वो तो रोज़ाना करें, रोज़ाना अभ्यास करेंगे। करना तो सबको ही अभ्यास रोज़ाना करना चाहिए, अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए रोज़ाना करना चाहिए। 30-30 सेकंड करें, ज़्यादा हो तो 1 मिनट भी कर सकते हैं। अब हम गोलाकार में आप घुमाएंगे। कंधों को आगे की तरफ रोटेट करेंगे। गोलाकार में घुमाएंगे इस तरह से। इसे देखो कितना खिंचाव, दबाव, कंधे मजबूत, पुष्ट, जैसे हमारी नस नाड़ियाँ कंधों की मजबूत। बहुत ही लाभदायक आसन है। देखो बार आगे पीछे घुमाने से अब पीछे को, अभी हमने क्लॉकवाइज घुमाया, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे पीछे की साइड। कंधे लचीले होने शुरू हो जाते हैं हमारे। देखो कितना खिंचाव है, इससे हमारा सर्वाइकल भी सही हो जाता है। बहुत लाभदायक है। एक ही बीमारी सही नहीं होती है, एक चीज़ करने, ये चीज़ जो कर रहे हैं ना, कई गुना, कई बीमारियां दूर होती है। कंधों में जो प्रॉब्लम हो जाती है, कई चीज़ें, नस नाड़ियों में खून चलना लग जाता है। हाथों को कंधे से जोड़ेंगे इस तरह से, ये सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभदायक है। कंधों को पुष्ट करते हैं। चलें, सांस भरेंगे, गोलाकार में घुमाएंगे इस तरह से। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कम से कम 15-20 बार एक तरफ से घुमाएं। सांस रोक के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो नहीं रोका जाता तो जितना रोक सकते हैं करें, फिर दोबारा सांस भरें। योगा में तो सांस ही रोक के करना चाहिए, क्षमता अनुसार करना चाहिए। अगर सांस नहीं लिया जाता है और दोबारा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा सांस लें। और जैसे हम सांस रोक के करेंगे तो हमारी सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी। वापस आएंगे। ये हमारे कंधे मजबूत हो जाते हैं, जिसके लिए हमारे कंधे, हम 24 घंटे काम करते हैं, कंप्यूटर में बैठ के करते हैं, लैपटॉप में बैठ के करते हैं। उसके लिए, उन लोगों के लिए जो ऑफिस जाते हैं 24 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं, उनके कंधे ना ऐसे अकड़न जकड़न आ जाती है। अब कहते हैं कमर सीधी नहीं हो पाती है, कैसे आओ मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, चलो ललिता। हाँ, और इसी तरह से कह रही हूँ कि सब लोगों को अभ्यास करना चाहिए। अपने कहते हैं ना, कंधों का बोझ, कंधे हमारे अच्छे रहेंगे तो कंधों का बोझ भी उठा पाएंगे हम लोग।
तो अपने कंधों को पुष्ट करने के लिए आज जो भी ऑफिस में लोग 24 घंटे बैठते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह से करें। देखो अभी भैया ने और मैंने करा इतना अच्छा, इसी तरह से अपने लिए टाइम निकालें और करें। योगा करने से अपनी नस नाड़ियाँ मजबूत होती है, हमारा शरीर मजबूत होता है। हालांकि कोई बीमारी हमें एकदम अटैक नहीं कर सकती, हमारी क्षमता बढ़ जाती है कोई बीमारी का सामना करने के लिए। लोग जो नहीं करते हैं वो एकदम अटैक कर लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं, बिस्तर में लेट जाते हैं। क्योंकि हमें जो करते हैं हमारा शरीर मजबूत रहता है। क्योंकि अगर कोई बीमारी आ गई एकदम हमें अटैक नहीं करनी है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्षमता है, हम उस चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के बाहर निकाल देंगे योगा करके। इसी तरह से अपना शरीर का ध्यान रखें, योग करें, निरोग रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।